हुआ क्या कि जब हमारी खेतियों के अंदर 1 क्विंटल 3 बीघे में होता था, हम सुकून से रहा करते थे। जब से 4 क्विंटल बीघा होने लगा के हमारे घरों से सुकून क्यों उजड़ता जा रहा है, हमें कोई सुकून क्यों नहीं मिल रहा है। खुदा के वास्ते कभी गौर करना, वो लोग गरीब जरूर होते थे लेकिन नियत के सच्चे लोग होते थे। किसी के 1 रुपए नहीं, लाखों रुपए पे नियतें खराब नहीं करते थे। पहले का दौर इतना खूबसूरत था कि सोना भी पड़ा होता था तो किसी की नियत खराब नहीं होती थी। आज कंडीशन ये है मस्जिद में 100 का नोट गिर जाए फिर ढूंढने पे नहीं मिला करता है। आज मस्जिदें सलामत नहीं है, उनके दरवाजे सलामत नहीं है। आज की कंडीशन ये है अगर कोई ठंडे पानी का इंतजाम कर दे, गिलास रखते हैं हर दूसरे दिन गायब हो जाता है। मजबूरी के तहत जंजीर से बांध के रखना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? हम कौन सी कौम कहलाते हैं? हमारी मस्जिदों के दरवाजे महफूज नहीं है, हमारे समरसेबिल महफूज नहीं है, हमारे मस्जिद के दरवाजों पे रखे हुए फ्रिज महफूज नहीं है। फिर किस मुंह से कहते हैं हम जन्नती है? याद रखिएगा, जन्नत तेरे मेरे बाप की जागीर नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे और मुस्तफा उसे अता करेंगे जो मुस्तफा के तरीके पे जिएगा। इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब। इसलिए मेरे भाई नियत अच्छी करें, नियत अच्छी करें, अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है नियत अच्छी करें। आज तो माफ कीजिएगा, खेत में भी जागा तो ऐसे मैंड काट रहे हैं कसम से पता ही नहीं चलता कटी किधर से। कुछ तो जादूगर होते, पानी दिया फटाक से गिर गई। खेत में पानी लगने की देर है मैंड गिर जाती। और क्या दिखाइए भाई हमने फावड़ा कहाँ मारा, अब बताओ कहाँ मारा। पता चला, मैंने एक बड़े जानकार बंदे से पूछा ये कैसे गिरती है, बताया ये नीचे नीचे से खाली कर लेते हैं। नीचे पानी दिया फट से गिर गई वो, फिर इतना बढ़ गया 4 अंगल खेत, फिर 4 अंगल खेत। इसमें बरकत, इसमें बरकत नहीं होगी। बोले सारे इसमें बरकत नहीं होगी, नहीं होगी और होगी ही नहीं। इसलिए कि बरकतें देने वाला अल्लाह है ना। अगर ये सोचते हो ना कि मैंड से बच्चे पलेंगे, मैंड से बच्चे पलेंगे, तो अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है जो पत्थर के अंदर होते। बेशक कीड़ों को भी अल्लाह रिस्क अता फरमाता पत्थर के अंदर। तो क्या हमें रोजी नहीं दे सकता? जी दे सकता है कि नहीं दे सकता, वो रोजी हमें भी दे सकता है। नीयत अच्छी नहीं हो, नीयत अच्छी हो तो खुदा की कसम फिर देख के इस्लाम आज भी आगे बढ़ता नजर आएगा। सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर वो बात दोहराऊं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का वाकया है ये। दिल्ली की जामा मस्जिद पे फकीर बैठा हुआ था। आज तो बड़ी पगड़ी वालों की नीयत अच्छी नहीं है, आज तो बड़े जुब्बा दस्तार वालों की नीयत अच्छी नहीं है ना। फकीर था, जामा मस्जिद की दिल्ली की सीढ़ियों पे बैठा था। अब चूंकि एक खूबसूरत जगह हमारे मुल्क में तारीखी जगह जामा मस्जिद भी है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी तारीखी मकामात हैं शुक्र है वो सारे मुसलमानों के हैं, सारे मुसलमानों के, क्योंकि हिंदुस्तान मुसलमानों का है, मुसलमान हिंदुस्तान के हैं। बेशक ये बात याद रखिएगा, हमें कभी कोई यहां से अलग नहीं कर सकता, यहां से अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये जितनी भी मुश्किलें आ रही है ना, ये हमारे अपने ही चापलूस मुसलमानों की वजह से आ रही है। जी जो दलाल टाइप के मुसलमान है ना, उनकी वजह से आज उम्मत पे परेशानी आ रही है। बेशक, वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख रही है। आज 500 रुपए मुसलमान बिक जाता है, झूठी गवाहियां दे देते हैं अपने भाइयों के खिलाफ, हक बात, झूठी गवाहियां। क्यों? 500 रुपए में तेरे बच्चे पल जाएंगे? क्या गुजारा 500 रुपए में हो जाएगा? अगर गुजारा 500 रुपए में हो तो मुझसे 5000 ले जा, लेकिन अहद कर कभी किसी मुसलमान के साथ गद्दारी नहीं करनी है। रोना आता है इन बातों को लेकर के।
आज हम किस मकाम पे खड़े हैं? आज हमारे मज़ारों की कंडीशन ये है, डीजे डांस तमाशे सारे हो रहे हैं, उम्मत की बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, लेकिन मज़ार के सज्जाद खान को गैरत नहीं आ रही है। उनको तमाशे चाहिए, उनको वहां पर कव्वालियां और ढोलक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कव्वालियों के नाम पे पैसों में आग लगाने वालों, कितनी बेटियों को आज कॉलेज के आगे नकाब उतरवा करके उनकी बेआबरू, उनकी इज्जतों के सौदे हो गए। कितनी बेटियों को एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वो नकाब के अंदर है। कितनी बेटियों को स्कूल के दरवाजे से लौटा दिया गया क्योंकि वो गैरत वाली बेटी बन करके गई है। हमारी कौम के अंदर तमाशे देखने वाले भी हैं, कव्वालियों पर नाच देखने वाले भी हैं, लेकिन आज तक किसी को ख्याल नहीं आया है कि इन बेटियों की लुटती हुई आबरूओं को कैसे बचाया जाए, इनके पर्दों की हिफाजत कैसी की जाए। खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। जितने पैसे तमाशे पे लगाते हो, उन पैसों को उठा करके बच्चियों के लिए किसी स्कूल का निर्माण करो, किसी कॉलेज का आप वजूद कायम करो, ताकि हमारी बेटियां गैर के दरवाजों की मोहताज ना रखे। ऐसे स्कूल बना दो कि जहां पढ़ने वाली भी गैरत वाली बेटी हो और पढ़ाने वाली भी मोहम्मद अरबी के दर की कली। बुरा लगता है ना कोई मौलवी कहता है तो कहते हैं जो छोड़ो, ये मौलवियों की बातें ऐसी होती है। नहीं, मौलवी कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है। जबान इसकी होती है, फैसले मुस्तफ़ा के होते हैं। हम अपनी बात करते तो हमें कौन बैठा के पूछता, कौन हमसे सुनता? नहीं जी, अपने उलमा की आप कदर करें, कदर करें। क्या हमारी कौम में ये बेरा रवि नहीं है? अल्लाह से ये साहब की उम्र में बेपनाह बरकत अता करे कि ये यहाँ उर्स के मौके पे जलसे करा रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं, कम से कम इन तक दीन पहुंच तो रहा है ना, दीन पहुंच तो रहा है इन तक हुजूर का। कोई बात तो शायद किसी के सीने में असर करेगी। ओ भाई, हम नहीं चाहते आज के बाद किसी बेटी की फिर से आबरू लूटी जाए, फिर से किसी बेटी का नकाब उतरवाया जाए, फिर से किसी बेटी के दुपट्टे खुलवाए जाएं सर से। क्यों? क्योंकि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने इदारे नहीं है। हमारी बेटियां गैर महफूज हैं। कभी ट्यूशन के नाम पे मारी गई, कभी तालीम की बुनियाद पर उनका इस्तेमाल किया गया। कब बदलेंगे हम? उर्स हम हल्के कर लेंगे, लेकिन अब बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हम सब अहद करें। और याद रखिएगा, ये काम किसी एक बंदे का नहीं, हर बंदे का काम है। और ये हर बंदा कैसे करेगा? क्योंकि एक और भी भूख है हमारे अंदर कि साहब मैं बड़ा बन जाऊं, अध्यक्ष मैं रहूं, खजांची मैं रहूं, सेक्रेटरी मैं रहूं। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम सारे हुजूर के दीन के नौकर बने। यहां हमें कोई सिला नहीं चाहिए। और ये जुर्रतें, ये अखलाक हुजूर के सहाबा में था, हुजूर के सहाबा में था। कैसा अखलाक था आप जानते हैं? कैसा अखलाक था? जब हज़रत उमर फारूक आजम ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया तो आप गुलाम के साथ जा रहे हैं और आपने बारी मुकर्रर की हुई है कि इतनी देर तू बैठेगा और फिर इतनी देर मैं बैठूंगा। सफर करते 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 जब करीब आ गए ना, तो गुलाम ने कहा हुजूर अब दुश्मनों के करीब हैं हम लोग, बारी मेरी है लेकिन आप बैठ जाएं ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम का बादशाह आ रहा है, इस्लाम का खलीफा आ रहा है। हजरत उमर ने कहा चुप हो जा। फरमाने लगे इज्जतें खिलाफतें ऊंची कुर्सियों में नहीं है, इज्जतें अल्लाह ने मोहम्मद अरबी की गुलामी में रखी हुई है। तो हम ये क्यों कहते हैं यार कि भाई मैं सेक्रेटरी बनूं, मैं सदर बनूं, तब हम कौम के लिए कोई कॉलेज कोई स्कूल बनाएंगे? नहीं, आपके इलाके में आपकी बस्ती में जो सबसे बड़ा आलिम है, ये जिम्मेदारी उसकी लगा दे। अगर वो चला भी जाए तो फिर जो उसकी कुर्सी पे बैठे कि अब तेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि उलमा आते जाते रहेंगे, दीन हुजूर का कयामत तक बाकी रहना है। आप तालीम का इंतजाम करें। मान लीजिए एक भाई ने बहन की आबरू के लिए उसके हाथ पीले करने के लिए 10 साल सऊदी में काट दिए और हमारी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ मुंह काला करके भाग गई, तो ऐसी 10 साल की कमाई का इज्जत बचा पाएगी? बोले बचेगी खानदान की इज्जत, बचेगी गांव की इज्जत? नहीं। पूरी नस्ल की नाक कट जाया करती है।
क्यों ना उसी कमाई का 1 साल का हिस्सा हम उठा के ऐसी जगह लगाएं जहां इज्जतें बचती भी रहें, इज्जतें बढ़ती भी रहें। सुभान अल्लाह। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये सोचे तो वो सोचें जो इज्जतदार हों, जिन्हें इज्जत से मतलब ही नहीं है, जिनकी बेटी के दामन पे 70 दाग भी होंगे तो वो जहेज का लेप लगा के हर बेटी को ब्याने की ताकत रखते हैं। ये फिक्र तो उस गरीब को होती है ना जिसके पास इज्जत के सिवा कोई दौलत नहीं होती है। ये तो वो सोचेगा जिसके दामन में सिर्फ इज्जत ही इज्जत है। बेटी को देने के लिए मर्सिडीज फॉर्च्यूनर नहीं है, बेटी को देने के लिए 4 व्हीलर नहीं है। वो सोचता कि सिर्फ मेरे पास इज्जत रह गई है ताकि ये इज्जत बची रह जाए। खुदा के वास्ते अमीरों से भी गुजारिश है, कमजोरों से भी गुजारिश है, ताकतवर लोगों से भी गुजारिश है, पूरी कौम की इज्जत का सरमाया आज हमारी निगाहों के सामने है। अगर अब भी हमने अपनी कौम को नहीं संवारा, इसकी सही से तामीर नहीं की, तो आने वाले 10 सालों में जो कौम का हाल होने वाला है, उस हाल पर रोने के सिवा हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। और खुदा के वास्ते ऐसे तामीरी अड्डे बना दो, ऐसी तामीरी इदारे बना दो कि हमारी बेटियों को गैर का मुंह देखना ना पड़े। अरे बेटियों की बात तो छोड़ो, अगर बेटों को भी तालीम देनी होती है, हम गैर के आगे गधे बन के खड़े होते हैं, 10-5 लाख डोनेशन देते हैं, तब जाके हमारे बच्चों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। उसके बाद भी सीट के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं। कब तक गुलामी करते रहोगे? कब तक दूसरों के तलवे चाटते रहोगे? बंद करो ये तमाशों की महफिलें, आगाज करो तालीम के मयार इदारों का, और ये जमाने को बता दो हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ना कल किसी के मोहताज थे, ना आज किसी के मोहताज हैं। खुदा ने मुस्तफा के गुलामों को वो ताकत बख्शी है कि हम जब चाहे जहां चाहे वहीं से खड़े होकर के अपनी कौम की मयार का आगाज कर सकते। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो याद रखे, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब? दीन की जिम्मेदारी हर मुसलमान की है। मिंबर से लेके नीचे तक, पीर से लेके मुरीद तक, उस्ताद से लेके शागिर्द तक, बाप से लेके सलामत रहे, बाप से लेके बेटे तक, सब पे लाजिम है। और दीन की जिम्मेदारी सबको करनी चाहिए। पूरी कोशिश रहे जिस जगह पे बैठे हो ना, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ इस जमीन पे ना आज सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चारों बड़े सिलसिलों का फैजान जारी हो सारी है। बेशक। जिस जमीन पे आज बैठे हो, ये चारों बड़े सिलसिले आज यहाँ एक संगम बना हुआ है। यहाँ पे कादरी सिलसिले का फैजान भी है, यहाँ नक्शबंदी का भी है, सोहरवर्दी का भी है, सिलसिले चिश्तिया का भी है, चारों सिलसिलों का फैजान जारी है। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप अगर तारीख पढ़े ना, तारीख में बहुत बड़ा नाम सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी का नाम है जी। समझ रहे मेरी बात जी? मैं मुझे बात याद आ गई तो कह रहा हूँ, दीन की जिम्मेदारी हर बंदे की है। कौन? मुजद्दिद अल-फैसानी। जब अकबर जैसा मनहूस बंदा खड़े होकर के दीन इलाही की बुनियाद डालता है। और याद रखिएगा, दुनिया को बता दो और आप भी ईमान मजबूत कर लें कि ये इस्लाम है, लावारिस नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी अल्लाह फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमाएगा, फिर से इसी इस्लाम के अंदर मुजद्दिद अल-फैसानी आएगा। आप देखना ये दीन लावारिस नहीं रहना है, इस दीन पे मुस्तफा का बड़ा खास करम है। समझ रहे ना मेरी बात? तवज्जो है सारे लोगों की। पढ़े मुजद्दिद अल-फैसानी को। अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी, माज़अल्लाह उसने जो रस्में पैदा कर दी थी, हद तो ये हो गई थी कि लफ्ज़ मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी लग गई थी। मोहम्मद नाम रखने तक पे पाबंदी लग गई थी। बहुत सारी बातें हैं, अगर फर्दन फर्दन जिक्र करूं बड़ा वक्त लगेगा। उस पुरफतन दौर में अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फैसानी को पैदा फरमाया। जब किसी में जरूरत नहीं थी अकबर की आंखों में आंखें डालने की, तब मुजद्दिद अल-फैसानी ने आंखों में आंखें डाल के कहा था, खबरदार अपना मनहूस नजरिया उठा ले, इस जमीन के ऊपर अगर लगेगा तो मोहम्मद अरबी का दीन बाकी रहेगा। मोहम्मद अरबी का दीन बाकी रहेगा। ये मुजद्दिद अल-फैसानी नजरिया पेश किया। और जब आपने ये सख्ती पेश की, ये सख्ती पेश की मुजद्दिद अल-फैसानी ने, अकबर से कहा तेरा नहीं यहाँ हुजूर का दीन बाकी रहना। और फिर दुनिया ने देखा, अकबर गया, जहांगीर आया, जहांगीर आया, अल्लाह अकबर, फिर वही नजरिए और वो उसको बढ़ाना चाहता था। तो फिर मुजद्दिद अल-फैसानी ने उसके खिलाफ जबान खोली, जेल डाला गया। जेल जेल क्यों जानते हो? अकबर के दौरे खिलाफत में सजदे ताजीमी को उसने जायज कर दिया था, जबकि दीन में सजदे ताजीमी हराम है। ठीक है जी।
इस उम्मत में सजदे ताजीमी बोले हैं हराम है। आज जो पीर सजदे करवाते हैं ये खुल्लम खुल्ला हराम कर रहे हैं, और अगर इबादत का नजरिया हो तो फिर कुफ्र है। तो उसने सजदे ताजीमी की इजाजत दे रखी थी। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा नहीं हो सकता है, हम सजदा सिर्फ अल्लाह को करते हैं, बेशक बाकी किसी को सजदा नहीं करते। उसने कहा यार इसका एक बार सर झुक जाए, थोड़ा ही झुकवा दो, फिर कौम के लिए दलील बन जाएगा कि मुजद्दिद अल-फिसानी ने सजदा कर लिया। कहा मैं बताऊं एक तरकीब। कहा उसने कहा चौखट छोटी कर दो। जब आएंगे ना शेख अहमद फारूक सरहंदी तो फिर गर्दन झुका के आएंगे और इतना ही काफी हो जाएगा। लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। चौखट छोटी कर दी गई। मुजद्दिद अल-फिसानी समझ गए कि ये चौखट छोटी क्यों हुई है। अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते, लोग पहले सर बढ़ाते तो झुकना पड़ता, आपने पहले पैर बढ़ाया, सर सीधा रखा, अंदर आ गए। उसने देखा लो सर फिर भी नहीं झुका, उसे आया गुस्सा, उसने कहा जेल में डाल दो। किधर डाल दो? जेल में। इधर जेल में। आज लोग कहते ना ना सच की बात न करना, जेल हो जाएगी। क्या करेंगे? पकड़े जाएंगे। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा मंजूर है, जेल में डाला गया, लेकिन अल्लाह वाला जहां बैठ जाता है, वो कहा था ना किसी ने, अली वाले जहां बैठे वही जन्नत सजा बैठे। जेल के अंदर गए, जाकर के आपने वहां दीन की तबलीग शुरू की है। तो कैदियों से लेकर के सिपाहियों तक, सिपाहियों से लेकर जेलर तक सारे आपके मुरीदी के हल्के में आ जाते हैं, सारे आपके पीछे दस्त बस्ता खड़े हो जाते हैं। आपकी ये शान शौकत देखी है। एक दिन जहांगीर की बेटी के ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आते हैं। जब उसने ख्वाब में देखा सरकार आए हुए हैं, लेकिन आका करीम नाराज है। जहांगीर की बेटी ने कहा था सरकार नाराज क्यों है? कहा राजी कैसे हो जाऊं, मेरा बेटा तुम्हारी जेल के अंदर कैद है और मुझसे रजामंदी की उम्मीद रखते हो। उसने बेटी ने उठ के सुबह बाप से कहा बादशाह वक्त सुन ले, रात मैंने मुस्तफा को ख्वाब में देखा है, आका का चेहरा उतरा हुआ था, सरकार गुस्से में थे और कह रहे थे मेरे बेटे को कैद में डाला है, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। का खैरियत चाहते हो तो जल्दी से उसको कैद से आजाद किया जाए। जब ये खबर बादशाह ने हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को पहुंचाई कि हम तुम्हें आजाद करना चाहते हैं, बाहर निकल आओ। अब अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं। आज के कैदी को खबर मिल जाए कि तुम आजाद कर दिए गए हो, कूदता हुआ दौड़ता है, पटापट भागता है कि लो जी आजादी मिल गई है। मगर वाखरे मेरे मुजद्दिद, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अज़मत और रिफत को सलाम। बादशाह के वक्त कह रहा है तुम्हें आजाद कर दिया गया है, लेकिन मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा था ना 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 मुझे आजादी नहीं चाहिए। का फिर का मेरी कुछ शर्तें हैं। का कौन सी शर्तें हैं? का पहली शर्त तो ये है कि जितने लोगों को तुमने हक बोलने की बुनियाद पे जेल में डाला है, मुझसे पहले उन्हें आजाद करना पड़ेगा, पहले उनको आजाद किया जाए। मेरी दूसरी शर्त ये है कि जो अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी है, उस बुनियाद को उखाड़ करके दीन मुहम्मदी को कायम करना पड़ेगा। बादशाह परेशान हो गया। उसने कहा इसके अलावा का ये शर्तें पूरी करो तब मुझे आजादी चाहिए, वरना मैं नहीं आ सकता। उधर जहांगीर के सामने मुस्तफा का चेहरा भी था, इधर बादशाह के वक्त के सामने मुजद्दिद अल-फिसानी की शर्तें थी। उसको झुकना पड़ा और ये कहना पड़ा। बादशाह ने कहा था ओ मोहम्मद अरबी के गुलाम आजा, कुर्सी तो मेरी है लेकिन हुकूमत आज से इस जमीन पे तेरी चलाई जाए। सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। सारे बंदों पे जिम्मेदारियां हैं दीन की, सारे अपनी जिम्मेदारी समझे। जहां जितना जिसका काम पड़ जाए और जितना हुजूर के दीन के काम कोई आ जाए, बस उतना ही अपने आप को खुश नसीब समझे। ये नहीं है कि आप हज करके आ रहे हो, 3 हज करिए, कह रहे अल्लाह का शुक्र है मौलाना इस साल में 6 उम्रे करें, 6 नहीं 8 कर ले। लेकिन अगर तेरे पड़ोस में कोई गरीब भूखा सो रहा है तो बता तेरे उम्रों का क्या बनेगा? मुझे बताना, अगर तेरे पड़ोस में कोई यतीम बच्ची गुर्बत की बुनियाद पे जिसके बाल सफेद हो गए, तो अल्लाह क़यामत में तेरी उम्रों पे तुझे जन्नत का टिकट देगा। तुझसे पूछा नहीं जाएगा तेरे पड़ोस में एक बच्ची बूढ़ी हो गई थी, बाप नहीं था, यतीम थी, तो बताओ हिसाब कैसे बनना है?